केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में भाजपा के नए पार्टी कार्यालय का किया भूमि पूजन। 15 मंजिला जितना विकास बीजेपी के ऑफिस बन बिहार में जाके बिहार के विकास के लिए बिहार की इंडस्ट्री मुंबई में बन रहा है। बीजेपी का ऑफिस मुंबई में 9 करोड़ रुपए में सिर्फ एक प्लॉट लिया गया। सवाल ये है कि बीजेपी के पास इतना जनता क्यों है? क्या बीजेपी ये पैसे बिहार में जाके बिहार के विकास के लिए बिहार की इंडस्ट्री के लिए नहीं खर्चा कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी हाल ही में दिल्ली में एक नई ऑफिस का उद्घाटन किया है। सिर्फ आप लोग भी देख सकते हैं, बीजेपी अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रही है और ये बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है। ऐसा नहीं है कि एक ऑफिस फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर। अभी मुंबई का रिपोर्ट आया है कि 15 मंजिला इमारत बनेगी जिसमें 5th फ्लोर पे सिर्फ पार्किंग होगा। अब पार्टी ने मुंबई में भी नया ऑफिस बना रहा है। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी का नया ऑफिस 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। जितना विकास बीजेपी के ऑफिस बनने में है उतना विकास हमारे देश के गरीबों के लिए नहीं है। हमारे देश के गरीब जनता के लिए कुछ नहीं सोच रही है। बीजेपी सिर्फ सोच रही है तो अपना ऑफिस बनाने के लिए। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का आलीशान ऑफिस बन रहा है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। दक्षिण मुंबई के चर्च गेट, आप सोच सकते हैं दक्षिण मुंबई के चर्च गेट, आप लोगों को पता होगा कि कितनी महंगी वो एरिया है। तो सोचो, आप अनुमान लगा सकते हो कि कई 100 करोड़ रुपया खर्चा होगा। दक्षिण मुंबई के चर्च गेट इलाके में बन रहा है नया दफ्तर, 2 वर्षों में तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के इस कार्यालय को लेकर राजनीति भी छिड़ गई है। बीजेपी के कार्यालय आलीशान होगा। इसका निर्माण पूरा होने के बाद पार्टी के पदाधिकारियों के गेस्ट रूम भी यहाँ पे होंगे और वहां पे रुकने की सुविधा भी होंगे। महाराष्ट्र बीजेपी में नया कार्यालय चर्च गेट इलाके में 16 वर्ग मीटर एरिया के प्लॉट पर बनेगा। 55,000 स्क्वायर फीट पर 15 मंजिल इमारत का निर्माण किया जाएगा। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना अमाउंट खर्चा हो सकता है। 90 करोड़ रुपए का सिर्फ ये 1655 वर्ग फीट का ये 90 करोड़ में ये खरीदा गया है। तो सोचो आप, बनाया जाएगा। नीचे 5 मंजिला पार्किंग होगी। पार्टी के केंद्रीय नेता अब होटल या सरकारी गेस्ट रूम में नहीं रुकेंगे। उनके रुकने के लिए भी इसी दफ्तर में गेस्ट रूम होगा। पार्टी अध्यक्ष और पदाधिकारियों को अलग अलग केबिन होंगे। मुख्यमंत्री के लिए भी इसी कार्यालय में अलग दफ्तर होगा। सभागार में करीबन 400 कार्यकर्ताओं के बैठने की जगह होगी। इसमें हाईटेक मीडिया सेंटर और कॉन्फ्रेंस रूम भी होंगे। यह प्लॉट बीजेपी के एक नाथ रिलेटर्स नाम से निजी व्यक्ति से करीब 90 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इसी के बीच संजय राउत ने लगाए आरोप। नए दफ्तर निर्माण का काम बीजेपी के पूर्व सांसद मनोज कोटक के देख रेख में हो रहा है। अब इस कार्यालय को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे शिवसेना ने संजय राउत ने आरोप लगाया कि जमीन लेन देन में गड़बड़ी की गई है। राफेल की रफ्तार से फाइल घूमी और बीजेपी को जमीन मिली। विपक्ष के आरोप पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि जिस दिन हम भूमि पूजन करने वाले होंगे उसी दिन कुछ विपक्ष नेता इस पर सवाल उठाएंगे, इसलिए हमने पहले से ही तय कर लिया था कि पार्टी कार्यालय के लिए भूखंड पूरी कानूनी प्रक्रिया और बीएमसी के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। और आप लोगों को ये तो पता होगा कि देवेंद्र फडणवीस कितने चतुर इंसान है। जो इंसान एकनाथ शिंदे को मूर्ख बना सकता है तो वो किस इंसान को मूर्ख नहीं बना सकता है। और उसने तो पॉलिटिक्स में आपको पता ही है कि पीएचडी किया है। तो ये थे बीजेपी जो सिर्फ वो अपना पे ऑफिस बना रहे हैं। तो आप लोगों का क्या राय है? क्या सिर्फ विकास बीजेपी के ऑफिस का होगा या विकास हमारे गरीब बच्चों और स्कूल सिस्टम के लिए होगा? बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और यूपी के अंदर न जाने कई हजार स्कूल बंद कर दिया गया है और यहाँ पे हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उनके ऑफिस नए नए खुल रहे हैं। और आप लोगों का क्या राय है इस पे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो कैसे लगा है, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर कर देना और मेरे फेसबुक को और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना।